यूपी बोर्ड के कक्षा 12 में संस्कृत पढ़ने वाले छात्र इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें तथा स्टडी चैट के लिए स्क्रीन पर लिखे नंबर से जुड़ें अथवा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जुड़ें। चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के 41वें परिच्छेद का पाठ प्रस्तुत है। इसमें केयूरक द्वारा चंद्रापीठ से कादम्बरी के पास जाने का प्रस्ताव किया गया है। परिद्युश्च और दूसरे दिन अर्थात जिस दिन केयूरक ने कन्यांतःपुर में जाकर चंद्रापीठ के उज्जैनी जाने का वृत्तांत बताया था और देवी कादम्बरी विरह दुख से शैया पर पड़कर अपने मुंह को ढककर दिन भर सोई रहीं, उसके दूसरे दिन प्रातरेव उपस्थितम माम, प्रातःकाल ही उपस्थितम माम, समीप गए हुए मुझसे ध्रियमाणेषु एव भवत्सु अहम ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि थी। आप लोगों के ध्रियमाणेषु एव जीवित रहते हुए ही अहम मैं ईदृशीम अवस्थाम अनुभवामि, ऐसी अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। मुझे इस प्रकार से विरह का कष्ट झेलना पड़ रहा है। इस प्रकार से उपालंभमानेव उलाहना देती हुई सी पर्याकुलया दृष्टिया व्याकुल दृष्टि से सुचिरम विलोकितवती देर तक मुझे देखती रहीं। केयूरक बताता है कि दूसरे दिन जब मैं प्रातःकाल ही उठ करके देवी कादम्बरी के पास गया तो उन्होंने यह कहते हुए कि आप लोगों के जीते जी मैं इस प्रकार की विरह की दशा का अनुभव कर रही हूँ, कष्ट का अनुभव कर रही हूँ, इस प्रकार से उलाहना देती हुई सी व्याकुल दृष्टि से सुचिरम विलोकितवती देर तक मुझे देखती रहीं। तथा दृष्टश्च तया दुखितया दिव्या, तया उस दुखितया दिव्या दुखी देवी कादम्बरी के द्वारा, तथा दृष्टः उस प्रकार से देखे जाने पर, आदिष्टम एव गमनाय आत्मानं मन्यमानः अपने को गमनाय जाने के लिए आदिष्टम एव मन्यमानः आदेश प्राप्त हुआ सा मानते हुए अहम मैं अनिवेद्यैव देव्यै देवी कादम्बरी से बिना बताए ही देवपाद मूलम उपागतोस्मि, देव के चरणों में कुमार चंद्रापीठ के आपके चरणों में आया हुआ हूँ। केयूरक ने कुमार चंद्रापीठ से कहा कि जब दुखी देवी ने उस प्रकार से व्याकुल दृष्टि से मुझे देखा तो मैंने यही समझा कि ये मुझे जाने का आदेश दे रही हैं। इस प्रकार मानते हुए मैं देवी कादम्बरी को बिना बताए ही आपके चरणों में आ गया हूँ। देव भवतः प्रथमागमन समय एव आरूढ़वान मकरकेतनः ताम, स्वामी हे कुमार चंद्रापीठ, भवतः आपके प्रथमागमन समय एव पहले आने के समय ही, प्रथम आगमन के समय ही अर्थात आप जब देवी महाश्वेता के साथ पहली बार हेमकूट में आए थे उसी समय मकरकेतनः ताम आरूढ़वान, मकरकेतन अर्थात कामदेव, मकरेण चिह्नितम केतनम यस्य सः, मकर से चिह्नित ध्वजा हो जिसकी, ऐसा वह कामदेव। तो आपके प्रथम आगमन के समय ही मकरकेतनः ताम आरूढ़वान, कामदेव उन देवी कादम्बरी पर सवार हो गया अर्थात वे आपके प्रति अनुराग युक्त हो गईं, काम भाव युक्त हो गईं। इदानीं तु महांतम आयासम अनुभवत त्वदर्थे, और इदानीं तु इस समय त्वदर्थे आपके लिए महांतम आयासम अनुभवती महान कष्ट का अनुभव कर रही हैं। तत्धैर्यम अवलंब्य तो धैर्य धारण कर गमनाय यत्नः क्रियताम जाने के लिए प्रयत्न कीजिए। इति ऐसा केयूरक ने कुमार चंद्रापीठ से कहा।
इत्यावेदयन्तं केयूरकं चंद्रापीडः प्रत्युवाच। इस प्रकार कहने वाले केयूरक से चंद्रापीडः प्रत्युवाच, चंद्रापीड ने कहा, केयूरक सर्वमेवैतत् पत्रलेखया मयि आख्यातम्। केयूरक एतत् सर्वमेव, यह सब कुछ पत्रलेखा के द्वारा मयि आख्यातम, मुझसे कह दिया गया है। पत्रलेखा ने यह सब बातें मुझे बता दी हैं। अधुना दिवस क्रम गम्ये अध्वनि किम करोमि। अधुना इस समय संप्रति दिवस क्रम गम्ये कई दिनों में तय किए जाने वाले अध्वनि मार्ग के होने पर, अर्थात मार्ग दूर होने के कारण, किम करोमि, मैं क्या करूं। तथापि देवीं संभावयितुं प्रयतामहे, फिर भी देवी कादम्बरी को संभावयितुं सम्मानित करने के लिए, उनकी कष्ट की अवस्था को दूर करने के लिए, अर्थात वहाँ जाने के लिए प्रयतामहे, मैं प्रयत्न करता हूँ। इति ऐसा वदन कहता हुआ आदिदेश विश्रांतये केयूरकम, केयूरक को विश्रांतये आदिदेश, विश्राम करने के लिए आदेश दिया। इस परिच्छेद से संबंधित प्रश्न इस प्रकार होंगे। प्रश्न है, केयूरकः परेद्युः कस्याः समीपम् अगच्छत्। उत्तर है, केयूरकः परेद्युः कादम्बर्याः समीपम् अगच्छत्। प्रश्न है, ध्रियमाणेष्वेव भवत्सु अहम् ईदृशीम् अवस्थाम् अनुभवामि इति कस्याः उक्तिः। ध्रियमाणेष्वेव भवत्सु अहम् ईदृशीम् अवस्थाम् अनुभवामि इति कादम्बर्याः उक्तिः। प्रश्न है, का उपालम्भमानेव पर्याकुलया दृष्ट्या सुचिरं विलोकितवती। उत्तर है, कादम्बरी उपालम्भमानेव पर्याकुलया दृष्ट्या सुचिरं विलोकितवती। प्रश्न है, केयूरकः भवतः समीपम् आगन्तुं कया आत्मानम् आदिष्टमेव मन्यमानः आसीत्। उत्तर है, केयूरकः भवतः समीपम् आगन्तुं कादम्बर्या आदिष्टमेव आत्मानं मन्यमानः आसीत्। प्रश्न है, कः आदिदेश विश्रांतये केयूरकम्। उत्तर है, चंद्रापीडः आदिदेश विश्रांतये केयूरकम्।